भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये।
तत् जय जयमुदीरये नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत् भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम सभी कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हम सब अब एक क्लास के प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद को कि वो हमारे ऊपर कृपा करें, हम चैतन्य चरितामृत को अच्छी तरह समझ सकें और भगवान चैतन्य को उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इसके साथ साथ मैं ये परिचय शुरू करते हैं। एक चीज आपको याद होगा, हमने 11वें स्कंद में एक श्लोक आया था, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। त्विषा अकृष्णम काला नहीं है वो, ये कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संगो पान अस्त्र पार्षदम। फिर क्या था तीसरा लाइन, यज्ञ संकीर्तन प्राय सुमति यजन्ति हि यजति सुमेधसः। यजति ही सुमेधसः। ये इनके भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं हैं, ये दिमाग में रखिएगा। वो खुद कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, लेकिन आए भक्त के रूप में। क्योंकि जैसे अवतारों का वर्णन है उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अपने को अवतार दिखाने के लिए आए ही नहीं। वो इतने कृपालु हैं कि वो कलयुग में भक्ति कैसे करनी है ये बताने के लिए आए। एक बार चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ वो इस वजह से भगवान कृष्ण स्वयं आए, ये देखते हुए कि कलयुग के लोगों की बुद्धि कम है। भौतिक बुद्धि है, बहुत विद्वान है लोग, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि बिल्कुल बहुत कम है। इसलिए उनको कोई सरल तरीका बताने के लिए आए और बहुत सरल तरीका बताया कि संकीर्तना यज्ञ करो। फिर एक श्लोक, कल मैं उसका वर्णन कर रहा था, मेरे ख्याल से हम उस श्लोक को रिसाइट करेंगे कि वो श्लोक 12वें स्कंद के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक है कि क्या कि कलयुग है बहुत गड़बड़, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है, हरि नाम जपने से आप वैकुंठ जा सकते हैं। ये एक कृपा चैतन्य महाप्रभु की है। तो अब चैतन्य महाप्रभु का रंग बिल्कुल जैसे राधा का रंग था वैसा रंग है। मोर्टन गोल्ड होता है ना, पिघला हुआ सोना, उसका रंग, वैसा रंग था उनका। और ये भी कहा जाता है कि वो राधा भी है, उनमें राधा भी है। एक्चुअली राधा और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। भगवान कृष्ण शक्तिमान है और राधा शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में तो कोई शक्ति नहीं है तो शक्तिमान का कोई मतलब नहीं, और शक्तिमान नहीं है तो शक्ति का कोई मतलब नहीं। तो दोनों आप समझिए, राधा और कृष्ण एक ही चीज है, और वो चीज है चैतन्य महाप्रभु। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार, तो अभी आप सुनेंगे, अभी वर्णन आएगा, वो पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने गए, बेहोश हो गए। कृष्ण क्यों बेहोश होंगे? नहीं, ये राधा भाव है कि इतना प्रेम है, कोई वो दिख जाए, अगर
आप ये प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम है। भौतिक प्रेम का भी मैं अगर बात करूं, किसी का बेटा गायब हो गया सपोज करिए, और पता लगा कि वो कहीं मारा गया, और वो बेटा अगर जिंदा आ जाए, उसकी माँ बेहोश हो जाएगी। इतना प्रेम है बेटे से। ये भौतिक प्रेम है। ये प्रेम तो बहुत ही नीचे नीचे स्तर का। आध्यात्मिक प्रेम तो हमने देखा ही नहीं हमारा, क्योंकि भगवान से प्रेम अभी तक हो नहीं पाया। कोशिश कर रहे हैं। प्रेम ऐसा होता है जैसे मीरा थी, पागल हो गई। भगवान से प्रेम डेवलप करना, ये हमारे पूरे जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, माला जपते हैं, सबका एक लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम हो जाए हमारा। अगर अगर हमारा प्रेम हो गया तो नेचुरल है प्रेम, तो फिर आप शरणागत हो जाते हैं कि हाँ बस ठीक है, जो कुछ है आपका है। ये वो आत्मनिवेदन जो आखिरी सोपान है भक्ति का, वो हो जाता है। तो ये ऐसे आपको लक्षण दिखेंगे। चैतन्य महाप्रभु कभी समुद्र में गिर जाते हैं, मछुआरा पकड़ के लाता है। ऐसे बहुत सारे आप कहानियां सुनेंगे। तो एक चीज, एक तो आपका ये 11वें स्कंद, भागवतम का 11वें स्कंद में जो आया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, तुषा अकृष्णम है एक्चुअली। तो ये श्लोक आया इससे। कोई आपसे पूछता है कि भाई कैसे माना है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, आप ये श्लोक को रेफर करते हैं कि भागवत में दिया है। और फिर वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, भक्ति सिखाने। पर्पज अलग था भगवान के, इस अवतार भी नहीं करता भगवान का ये प्राकट्य जो है, इसलिए वो नहीं आता है। लेकिन ये कब लिखा गया? भागवतम 5000 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु कब आए? 500 साल पहले, 500-550 साल पहले आए चैतन्य महाप्रभु। उतने पहले वर्णन हुआ था। उसके अलावा अगर आप वायु पुराण देखें, वायु पुराण में तो बहुत ही वर्णन है कि उनके माँ का नाम भी लिखा हुआ है कि वो सची, उनकी माता होगी सची, ये भी लिखा हुआ है। काफी वर्णन है उसमें, वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। वायु पुराण है। और काफी है 3-4 पुराण। और मैं पल्लवी माता जी को कहूंगा कि वो शेयर कर दें आपको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बड़े संत थे। हाँ, संत के रूप में आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्णा, खुद कृष्णा है। एक ये, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। और माने न माने, जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो भगवान कृष्ण ही थे। लेकिन उन्होंने अपने को कृष्ण का रूप कभी नहीं दिखाया। दिखाया 4 जगह, 4 जगह वो अपने को अपना रूप दिखाते थे। और जनरल पब्लिक को बिल्कुल नहीं। जनरल पब्लिक को भक्त के रूप में बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते थे, लेकिन लोग सुनते नहीं थे क्योंकि उम्र कम थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, क्योंकि सन्यासियों का बहुत सम्मान होता था। अभी भी होता है, लेकिन कुछ सन्यासी इतना गड़बड़ कर गए सन्यास के पोशाक में। ये सिखाया किसने? इंद्र ने सिखाया इंद्र ने। पृथु महाराज के जब यज्ञ हो रहा था, घोड़ा चोर ले गया इंद्र। इंद्र कभी चाहता नहीं था कि कोई भी 100 यज्ञ करे, क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वो नहीं चाहता कोई और करे, क्योंकि उसकी कुर्सी हिल सकती है, उसको ये डर लगता है। तो तो ये आपको मैं इन शब्दों के साथ हम परिचय उनका पढ़ते हैं, तो आप ये पूरा विश्वास आपको होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण हैं। और इस बीच बीच में आपको कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा। परिचय पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा रचित परिचय। मूल रूप से अप्रैल 10 से 14, 1967 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ न्यूयॉर्क के
न्यूयॉर्क के समक्ष AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरित्रामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्याओं के रूप में। चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति, चरित्र का अर्थ है चरित्र और अमृत का अर्थ है अमर। संजीव प्राणी होने के नाते हम हिलडुल सकते हैं, किंतु एक मेज ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जीवन शक्ति नहीं है। गति अर्थात हिलना डुलना तथा क्रियाशीलता को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जाता है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु वह अमृत अर्थात अमर नहीं होती। अतएव चैतन्य चरित्रामृत शब्दों का अनुवाद जीवन शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। किंतु यह जीवन शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। हम में जीवनी शक्ति है, हम कार्य करते हैं और हम अपनी प्रकृति तथा वैधानिक स्थिति से अमर है, किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं उसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठोपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा जीवंत शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होती है। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर है, किंतु अंतर तो है ही। हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते हैं, किंतु हम में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। निस्संदेह भौतिक प्रकृति उनकी अचिंत्य शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़कर जाए तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है कि वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है जहां से वह विहंगावलोकन किया जा सकता है, किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। माया में आ गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है, जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि वह बादलों से नीचे आए। मायावादी तत्वज्ञानियों के मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यही उनके दर्शन का दोष है। हरे हमें कृष्ण। भगवान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, कौन सा लाइन तक? सामने ऊपर है, हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझना चाहिए। वे स्वयं कृष्ण है, सर्वोपरि व्यक्ति है, इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त की भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण है जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचाने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे इस शिक्षक की तरह है जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखता है और बोलता जाता है। इस तरह आ ई लिखो। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं आ ई सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से
वो नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष है। हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण ईश्वर है, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए, और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, अरे शरण में जाऊं, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व है। और माया हमसे कहती है, तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से छूट जाओगे। मेरे चुंगल में फंसे रहो और मैं तुम्हें ललायित करती रहूंगी। ये सच लतियाते है कि हम माया द्वारा, लतियाते रहोगे। लतियाते हाँ रहो। सॉरी, सही बात। लतियाती रहूंगी। हाँ। यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं, जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है। इसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हथिनियों के द्वारा गड्ढे तक ले जाया जाता है। हमें प्रकृति की इन चालों से शिक्षा लेनी चाहिए। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन पास स्त्री है। निसंदेह हम ना तो पुरुष है ना स्त्री, क्योंकि ये उपाधियां हमारे बाह्य वस्त्र शरीर को ही लागू होती है। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से चगड़े हुए होते हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौवन जीवन से बंधा है। अतः जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे, तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासनाओं को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रण अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी, और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर लिया। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आगे ले। हाँ हाँ माता जी, एक मिनट में एक बड़ा अच्छा इसमें एक चीज दिया हुआ था कि अ, जब हम कहीं ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो आप उसके बाद वहां रहना चाहते हैं नहीं, आप हमेशा नीचे उतरना चाहते हैं। आप प्लेन में जाते हैं कहीं भी, तो आप नीचे उतरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक ये हमारे, ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि पानी ऊपर से नीचे को बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। इसी तरह से जो गर्मी है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को जाती है। इसी तरह बहुत सारे फिजिकल प्रिंसिपल हैं जिसमें चीजें ऊपर से नीचे को जाती हैं। ये चीजें देखिए यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा वर्णन है ये, क्योंकि भौतिक प्रकृति की शक्ति है जो आपको नीचे को खींचती है, और भगवान के पास जाने के लिए आपको ऊपर उठना होता है इनसे। ये लिखा हुआ था, बहुत सुंदर। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण पुण्यवती श्री प्रदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु की जय। शिला प्रपात की जय। यदि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में बनना चाहते हैं, तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा। अथवा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशीभूत ना हो। जैसे कि भगवान चैतन्य के घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थों ने किया, किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अत्यधिक कठोर थे। यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो कि एक महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किसी युवती पर कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्होंने तत्काल निकाल दिया था। महाप्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग उसे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा।
हाँ, दूसरे एक प्रसंग मिनट में माता, एक मिनट माता जी। ये हरिदास ठाकुर दो हैं। एक तो हरिदास ठाकुर जिनको हम नमन करते हैं, ये भी बहुत अच्छे भक्त थे, इससे छोटा हरिदास कहते हैं इनको, छोटा हरिदास ठाकुर। ये बहुत अच्छे भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया क्योंकि भगवान को सन्यास लेने का क्या मतलब है, लेकिन पर्पस था, क्योंकि उनकी बातें लोग सन्यास लेने के बाद अच्छी तरह सुनने लगे, क्योंकि सन्यासियों को लोग बहुत सम्मान देते थे, सुनते थे उनको, उनका कहना भी मानते थे। तो छोटा हरिदास ठाकुर एक किसी कोई विधवा औरत थी शायद, उनके यहाँ कुछ लेने गए जिसकी जरूरत शायद नहीं थी या कुछ था। तो वो गए और उनमें वासना आई, उनके कुछ किया नहीं उन्होंने, चावल लेके भी आए। चैतन्य महाप्रभु को अंदर, क्योंकि वो तो भगवान है इस मामले में, उनको पता लगा गुस्सा क्यों आया। वो सन्यासी है, सन्यासी होते हुए उसको ऐसा चीज क्यों आया, वो गया ही क्यों वहां ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा भक्त था, तो उसने अपनी गलती मानी, उसने कहा मैं अब कभी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे सामने बताओ। फिर जितने भी भक्त थे उनके, चैतन्य महाप्रभु के जितने उनके करीब नजदीक के थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को काफी मनाने का कोशिश किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम लोग सब उसके साथ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा करते थे वो बहुत बार। तो उसके बाद हरिदास ठाकुर ने समाधि, जल समाधि ले ली, वो जा करके समुद्र में डूब के अपने को आत्महत्या कर लिया, जल समाधि। चैतन्य महाप्रभु को बताया गया कि छोटा हरिदास ने जल समाधि ले ली है। उनको कोई दुख नहीं हुआ, उन्होंने कहा उसके लिए वही ठीक है, वही ठीक है। ये इतना 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 चैतन्य महाप्रभु कट्टर थे सन्यासी के लिए। वैसे भी आ, आप सब समझते हैं कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो सबसे बड़ा शत्रु हमारी काम वासना है। ये काम वासना से हमको इसको ये इस्कॉन में आप किसी से भी पूछो और कहते हैं रिजेक्ट। कैसे रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते शुरू में। तो मैं आपको कहता हूं कि आप सप्रेस करो, आपके डिजायर्स जो हैं उनका आप उन पर कंट्रोल नहीं होता है, सप्रेस करो। आपको लड्डू खाने का मन है, मना करो जीभ को, अभी नहीं है, बाद में नहीं है। सप्रेस योर डिजायर्स। मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत पतली, कहीं ये अ, एक दिल्ली में एक आश्रम है, वहाँ लोग जाते थे। एक डॉक्टर मुझे ले गया वहाँ, तो आपको एक अच्छी जगह ले जाता हूँ। वहाँ पर लोग चुपचाप ध्यान करते हैं, उसके बाद कोई प्रवचन देता है, अच्छा है। फिर मैं उसको इस्कॉन भी ले गया, उसको इस्कॉन पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ कीर्तन होता है, कीर्तन में हल्ला गुल्ला होता है, वो उसको वो नहीं पसंद आया। तो एनीवे, तो अ, मैं आपको क्या कह रहा था। कि बोल रहे थे छोटे बुद्धि को हरिदास ये मना करो। हाँ, बुक हैं? के बारे में बोल रहे थे कुछ। बुक के बारे में बता रहे थे पहले। किसके बारे में? आपको एक अपने बुक मिला। कि हमारी बुक कोई के भी इंद्रिय बारे में। हमें परेशान करती है तो उसको मना करो कि अभी नहीं, हाँ बाद में। हाँ। हाँ, तो सप्रेस करने। वहाँ जो मैं गया था, वहाँ किताबें थी, मैं एक किताब खरीदा, उसमें ये लिखा हुआ था। बहुत पतली किताब थी, इसलिए खरीदी मैंने, क्योंकि मोटी किताब को आप पढ़ते नहीं, ला के रख देते हैं। पतली को आप कभी भी इधर उधर जाते में पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था यू सप्रेस योर डिजायर्स। सप्रेस, कंट्रोल नहीं होता शुरू में, तो आप डिजायर को सप्रेस करो। आपको गुस्सा आता है ना कभी, गुस्से को सप्रेस करो, चुप रहो, बोलो मत। अंदर से उबल रहे हैं आप, बिल्कुल मुंह से जीभ में बिल्कुल लॉक कर दो, बोलो ही मत। कोई आपसे कुछ भी कहे, बोलो मत, बिल्कुल ही किसी से मत बोलो,
क्योंकि आपका वाणी में गड़बड़ हो सकती है। जिससे आपको गुस्सा है उसको तो एक बात है, दूसरा आदमी आपके सामने आया तो आप उससे भी मिसबिहेव कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल मत बोलो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो ये क्या है, सप्रेस। गुस्से को आपने कंट्रोल किया, इसी तरह से कंट्रोल नहीं किया, सप्रेस किया। और इसी तरह से अपने गुस्से को भी आप सप्रेस करो, करते 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 करते। जैसे आपको बताता हूँ, आप कोई बहू हैं, आपकी सास है, आपकी सास बहू का तो किस्सा लगता है, क्योंकि सास बहू को सोचती है कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, बहू सोचती है कि सास मेरे को अपने नीचे दबाए नहीं। ये जो भी है, तो और सास ने अगर कोई गलत शब्द कह दिया, बहू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बहू अपने को सप्रेस करे, गुस्से को नहीं बोले, नहीं बोले। धीरे 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 क्या होगा, सास फिर कहेगी, वो फिर गुस्सा उतना नहीं आएगा जितना पहले दिन आया था, आएगा। सप्रेस किया, धीरे धीरे 1 महीने तक सास कहती रही, फिर उसको आदत हो जाती। फिर उसको कोई कहेगा तुम्हारी सास ऐसे कह रही थी, वो तो कहती रहती है, उसको फिर नहीं फर्क पड़ता। ये इसको क्या किया उसने, कंट्रोल किया अपने को, बिल्कुल नहीं, सप्रेस किया। सप्रेस करते करते आप 6 महीने बाद उसको पूछे, वो कहते नहीं अब मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये क्या हुआ, कंट्रोल। ये गुस्से पर कंट्रोल हो गया। अब नाउ यू कैन रिजेक्ट इट। रिजेक्ट तब होता है, इसी तरह से काम वासना आपको आती है कोई कहीं पर, तो उसको सप्रेस करिए। ये माताओं में तो बहुत ज्यादा है, आदमी में कम होता है। सप्रेस करना, धीरे 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 आप कंट्रोल करेंगे। जब कंट्रोल स्थिति में आते हैं, देन यू कैन रिजेक्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस क्या अजय शत्रु को, काम वासना को, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। भगवत गीता में कहा है ना, अर्जुन को कहा ये बहुत खतरनाक है, ये इसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो इसी तरह से ये अपने को, हमको अपने जो चीजें कंट्रोल कैसी करनी है, सप्रेस करके करिए। प्रैक्टिकल बात है, आप सप्रेस करिए। आप कहीं पर बोलते हैं, गलत गुस्से में गलत बोल जाते हैं। मैं गुस्से में हूँ, गुस्से में किसी के लिए, आपके लिए हूँ, बगल में कोई मिला, उससे कुछ बोला, मैं उससे भी मेरा जो ट्यून है वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बोलिए ही मत, चुप रहिए, बाद में आप शांत हो जाते हैं। और वो स्थिति, इसी स्थिति में आप जप कर सकते हैं। गुस्से में हैं तो जप करने का कोई फायदा नहीं। गुस्से में हैं आप, कहाँ हैं आप, रजोगुण में। रजोगुण में भक्ति हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तमोगुण में तो आप, जब आप में वासना है, आप में कोई चीज प्राप्त करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, भौतिक इच्छा, आप तमोगुण में चले जाते हैं। तो भक्ति रजो तमोगुण में होती ही नहीं है। हमको इन चीजों को त्याग करके सतोगुण में, अभी इस क्लास में आप सब सतोगुण में हैं, ये भक्ति है। आप सुन रहे हैं, सिर्फ आपका मन ये है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सुनने का। पढ़वाइए माता। हरे कृष्ण माता हरे जी, कंटिन्यू। कृष्ण। जी माता। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम सब लोग उसे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु को यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्त की पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाकर पानी पीने की पद्धति अपनाकर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति वे वज्र के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में, वे अपने अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते थे। और पढ़ूं माता जी? पढ़िए पढ़िए। पढ़िए माता, पढ़िए माता। चैतन्य चरितामृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। अतः जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा जीवन शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवन शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वे परम पूर्ण व्यक्ति भी हैं। जीव असंख्य हैं और वे सभी व्यक्ति हैं। इसे समझना अत्यंत सरल है।
हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति है और परमेश्वर भी एक व्यक्ति है, किंतु वे इस बात से भिन्न है कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति है जिसे कोई पार नहीं पा सकता। क्षुद्र जीवों में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यष्टि है, किंतु वे इस मामले में भिन्न है कि वे परम व्यक्ति हैं। ईश्वर अच्युत भी है, जैसा कि भगवत गीता में उन्हें संबोधित किया गया है। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ था, किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी अच्युतता का प्रदर्शन स्वयं करते हैं। जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब संसार में प्रकट होता हूँ तब मैं ऐसा अपनी अतरंगा शक्ति से करता हूँ। भगवत गीता 4.6। हरे इस तरह कृष्ण हमें ये माता जी। जी हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, अशोक ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। शीला प्रभुपाद के व्याख्यान में से इस तरह हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते, वे सर्वथा मुक्त रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में ईश्वरीय प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बताया गया है जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसे गुणों से प्रभावित नहीं होता। यदि एक भक्त तक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विषय में तो कहना ही क्या। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कलमश से कलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। जय रूप गोस्वामी हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए तभी अकलुषित रह सकते हैं जब हम किसी की सेवा को अपना अभीष्ट बना लें। तब कोई ये उचित रूप से प्रश्न कर सकता है, मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। ये मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का आकार है, अपितु कृष्ण के लिए व्यावहारिक कार्य करने की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन को इसका उपयोग किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। और जो कुछ भी हमारे पास हो उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रत्येक वस्तु का टाइपराइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रक्षेपास्त्र, हर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावना के विषय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं। यदि यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। ये तथ्य है कि श्री कृष्ण उनके अंश तथा उनके भक्त अर्थात वे जो उनके लिए कार्य करते हैं भौतिक प्रकृति में नहीं होते। यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वो होते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत के हमारे सारे कार्य भी अमर है। मायावादी लोग जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, ये दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णव जन जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वो सचमुच बोलने लगता है। वैष्णव कहता है, इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, अब हम अपनी वास्तविक बातें कृष्ण की बातें शुरू करें। अपने मत के पश्चिम में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती तो छलकती है और जब और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती और आवाज नहीं करती। तो क्या हम जल की गगरियां हैं? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वो है जिसमें दो वस्तुओं के यथासंभव अनेक समानताएं हो। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वो पर्याप्त नहीं है। जब सच में कोई भक्ति अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है तो प्रतिदिन 24 घंटों भी कम पड़ जाते हैं। जो मूर्ख होता है उसकी ख्याल तब तक रहती है जब तक वो मौन रहता है, तो उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। चैतन्य चरितामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। ललिता माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा ललिता माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत नॉइज होगा तो आप बंद कर दीजिएगा क्योंकि मैं एम्स के ओपीडी में हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। श्रीला प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत के आरंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं को आदर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं शब्द से संबोधन
से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का अतीव सम्मान प्रदर्शित होता है। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान को, उनके अवतारों को, ईश्वर के विस्तारों को तथा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सबके मूर्त रूप हैं। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंगा शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार हैं। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार हैं। अद्वैत के रूप में वे अवतार हैं। गदाधर के रूप में वे अंतरंगा शक्ति हैं तथा श्रीवास के रूप में वे भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव हैं। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकट्यों के साथ विद्यमान मानना चाहिए। जैसा कि रामानुजाचार्य ने बतलाया है, विशिष्टता अद्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्तियां विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर इन सबों से अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। हरे वास्तव कृष्ण में माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता, धन्यवाद माता जी। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवतम से आगे बढ़ता है, फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर माना जाता है। प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। हाँ, यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ी, ग्रेजुएशन किया, और भागवतम पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और चैतन्य चरितामृत कहते हैं पीएचडी किया। ऐसे करके, हालांकि यहाँ पर स्नातकोत्तर कहा गया है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान का एक स्तर होता है। भागवतम पढ़ते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आपको लगता है भगवान से हमारा संबंध ज्यादा निकट होना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत को क्यों सबसे ऊपर बोला गया है? क्योंकि यहाँ पूरा भगवान के प्रेम का वर्णन होता है। ये आप देखेंगे बहुत सारे चीजों में, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे चीजें, उनमें भाव अनुभव प्रकट होते हैं, तो वो भगवान के लिए प्रेम को दर्शाता है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर आपको थोड़ा और समझ आया, अब आपको भगवान से प्रेम करने की जो अनुभूति है वो यहाँ चैतन्य चरितामृत में हो सकती है। इसलिए इसको कहा गया है। तो आप सब वैसे ही कर रहे हैं, आपने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, अब आप चैतन्य चरितामृत करें। ये प्रभुपाद ऐसा समझते थे। उन्होंने कहा चैतन्य चरितामृत सीधे मत पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भी चैतन्य चरितामृत में लिखा है, उससे पहले लिखा जा चुका है काफी। मेरे ख्याल से उसका नाम भूल गया मैं, किताब का आएगा, आगे आएगा। ये वृंदावन दास गोस्वामी थे एक, नाम अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक ग्रंथ लिखा है पूरा, चैतन्य भागवत जी, चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत। जी। और ये चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा बहुत ही उम्र में, जब उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, तब उन्होंने ये लिखा। तो बार बार वो इनको प्रणाम करते हुए, मुझे शक्ति दीजिए लिखने की, मैं लिखने लायक नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ऐसा करके बहुत जगह वो बोलते भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है, मैं वो चीज नहीं लिखूंगा जो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो उसके बावजूद भी इतना कुछ लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है। तो बहुत लगता है वो
मेरे ख्याल से चैतन्य भागवत के बारे में पल्लवी माता जी को सौंपते हैं। कहीं उसका अगर ट्रांसलेशन कभी हो तो हम पढ़ना चाहेंगे। शायद उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ होगा, नहीं तो अभी तक पता लग जाता। ऐसा है प्रभु पढ़िए जी, चैतन्य भागवत आए। पढ़िए। चैतन्य चरितमृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण से सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। पाश्चात्य जगत में जहां भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां पूछा जा सकता है कि कृष्ण चैतन्य कौन है। इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितमृत के लेखक श्री कृष्णदास कवि ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतया उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहां हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। हिरण्येन पात्रेण सत्यास्तापिहितं मुखं तत्व पुष्टं पावतु तत्वं पुष्टं पावणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। ईशोपनिषद मंत्र 15। निर्विशेषवादियों यानी मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सकें जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। और चैतन्य चरितमृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, और ना तो कोई उनके समान है, ना उनसे कोई बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। वे परम पुरुष हैं, एक हरे विश्वस्त। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। एक विश्वस्त भक्त शील रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोर तब से नमे। मैं उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्याय हैं, क्योंकि वो उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से शुरू करते हैं। वे कर्मयोग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी शक्ति आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवत गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है, किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना
कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में यह शिक्षा दी कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था। किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं और भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन जा सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं, इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने ईश्वर को या पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है, अभी तो श्रीमद् भागवतम का भी है। विश्व में ऐसा कोई भी अन्य शास्त्र नहीं जिसमें ईश्वर को भक्त के रूप में, पुत्र के रूप में माना गया हो। सामान्यतः ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने वाले हैं। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र रूप में देखते हैं। तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करते हैं और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर व्यक्ति के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है, जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। हरे किंतु कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शिल प्रभात की जय। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिपादन देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया, प्रदान किया। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया था। अतएव शील रूप गोस्वामी के कथन के अनुसार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने इस ग्रंथ के चौथे श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण हैं। वे माता शची के पुत्र हैं, सचिनंदन हैं। वे उदारतम पुरुष हैं, क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से कृष्ण को समझाना सरल होगा। हम प्रायः यह वाक्यांश सुनते हैं कि भगवत प्रेम को कहाँ तक विकसित किया जा सकता है, इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का सिद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या और इसे किस तरह विकसित किया जाता है, इसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम अद्वितीय एवं सर्वोच्च विकास को प्राप्त हुआ है। इस भौतिक हरे जगत में भी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस भौतिक जगत में हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो ये कैसे संभव होता है? यह हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है वह उन परमेश्वर के स्थित रहता है, जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्रोत हैं। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हम वास्तविक प्रेम पाते हैं और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतता एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में अब वही प्रेम विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है, तो इसमें निरंतरता का अभाव रहता है
और वह उन्माद युक्त हो जाता है। यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उन सर्वोपरि पात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थानांतरित करना होगा। कृष्ण भावना का यही मूलभूत सिद्धांत है। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं और साथ ही ये खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्तों या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही एक कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के अस्तित्व पर इतना अधिक बल देते हैं। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतः एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हरे किंतु कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। धन्यवाद माता जी। राय विनोदनी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण राय माता विनोदनी जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करती। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा निम्न योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह श्री कृष्ण का आश्वासन है। चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि भगवत प्रेम वास्तव में क्या है। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। ना ही ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या या कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संवर्धन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यावहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका अर्थात भाव ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था। श्री कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती हैं? राधा रानी का अध्ययन करने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, किंतु हमें यह दिखाने के लिए कि श्री कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधा रानी के भावों में मग्न रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अंतरंगा शक्ति के भी 3 विभाग हैं, समीवत, हलादनी तथा संधिनी। हलादनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी हलादनी शक्ति का भोग
करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक है, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है, तो फिर वे भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्यों करेंगे? वे परमात्मा है, उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ो। पढ़िए हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी पढ़िए। यह जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंदों को और फिर 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी हलादनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा व्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वें स्कंद में कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते हैं। सामान्यतया कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं। वे मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान है और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसलिए रुचि दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्राकृत सहज्य अर्थात भौतिकतावादी काम वासना है। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे यहीं पर कृष्णा। रुकते हैं आज। तो ये प्रेम क्या है? ये आपने तो ये प्रेम देखा है, गोपियों का प्रेम भगवान के लिए रास नृत्य में 10वें स्कंद में हमने देखा। और कहीं पर भी आपको लगा हो कहीं, क्योंकि भगवान को ये चीज से वो परे हैं, जो भी भगवान ही नहीं, जो भी आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं उनके लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, उनके आनंद का स्तर बहुत ऊंचा है। आपको मीठा पसंद आता है, मैं गुड़ खाता हूँ क्योंकि मेरा स्तर बहुत नीचे है। आप चीनी खाते हैं, आपका स्तर ऊंचा है। और जो उससे ऊंचा है वो बंगाली स्वीट खाते हैं बंगाली छेने की मिठाई खाते हैं। छेने की मिठाई में भी आपके एक होता है कंचा गोला गुड़ का, खजूर के गुड़ का, वो सर्वोपरि है। उसको खाएंगे तो आप गुड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। इसी तरह से जब आपको आध्यात्मिक आनंद आने लगता है तो भौतिक आनंद आपको यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि वो ग्रस्त भी रहे हैं। उनको वो लगता है जब मैं भौतिक सुख की बात सोचता हूँ मुझे थूकने का मन करता है, क्योंकि आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये चैतन्य चरितामृत पढ़ करके आप हमेशा अपने आनंद को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाइए। तो ये हम यहीं तक आज, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा सादर प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन दिवस प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप